ध्यान से देखिए, लोगों को बस खाने का पैसा नहीं है, पर इन लोगों के पास आम खरीदने के लिए बहुत पैसे और लोगों से मिलने आने के लिए बहुत पैसे हैं। इन जैसे गधों लोग की वजह से देश का ये हाल है। लोगों बस खाने का पैसा नहीं, लेकिन आम खरीदने के लिए सब गधे के पास पैसे हैं। वाह भाई वाह, इनक्रेडिबल इंडिया। व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसे अपनी यूट्यूब फैमिली। तो अभी आपने जो वीडियो देखा, मतलब इतनी हंसी आ रही है। गधों के पास मतलब कुछ कुछ गधे हैं जिनको आम खाना ही खाना है। मेरे फैमिली में तो मैंने स्ट्रिक्टली कह दिया भाई लिमिटेड पैसा है, लिमिटेड पैसों से जो एसेंशियल चीजें वो। लेकिन नहीं, हमारे बिल्डिंग में तो गधों की कमी नहीं है। बहुत लोगों ने आम मंगवाया। अभी देख रहा आम का सीजन है। और अभी आपने जो वीडियो देखा, ये पता नहीं फैमिली कहाँ बाहर से आई है। ये हमारे बाजू की जो बिल्डिंग है वहाँ पे इन लोग आम देने आए हैं। इनक्रेडिबल इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। मतलब ऐसे ही ये एक निकले हैं, फिर पता नहीं और 10 निकलेंगे किसको आम देना है नहीं देना है। लोगों के पास खाने का पैसा नहीं, अगर लोग मर रहे पर बस वो जो आम कितना भी 600, 700, 1000 रुपये डजन खरीदा को किसी गरीब इन लोगों को दान कर दे तो उन लोगों को शायद एक हफ्ते का खाना मिल जाएगा। पर नहीं, कोई बात नहीं, सबकी सोच अलग अलग है। इंडियंस हैं, ज्यादा सोचते हैं। केसेस बढ़ गए हैं, 62,000 हो गया है। भगवान जाने कभी लाख हो जाएगा। गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी बड़ी बात की थी कि वी आर रेडी टू फाइट कोरोना वायरस। गवर्नमेंट ने भी कहा था लॉकडाउन अगर नहीं करते थे तो शायद केस 1,00,000 2,00,000 हो जाते थे। गवर्नमेंट से ही कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी तो आपकी केसेस बढ़ती जा रही है। और अभी शायद फॉर गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो। देख के ऐसा लग रहा है कि अभी लाख हो ही जाएगी। तो आपकी बातों में कितनी सच्चाई है, क्या हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं कि लॉकडाउन अनाउंस नहीं करते तो केसेस 1,00,000, 2,00,000 हो जाते थे। अभी घर पे सब लोग बैठे बैठे कि सबका इनकम बंद, फिर भी केसेस 1,00,000 के करीब आ गई है। वेरी मच क्लोज, 60 है। अभी भगवान जाने कैसे क्या होगा। और एक चीज कहूंगा कि मुंबई महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा है। अगर यहाँ पे हाईवे पे आप नोटिस करेंगे तो गाड़ियां बहुत अच्छी खासी चल रही है। भगवान जाने ये सब गाड़ियां कहाँ जा रही है। देखो तो ऐसा लग नहीं रहा है कि सब लोग एसेंशियल सामान ऐसा कुछ खरीद रहे हैं, सब घूम रहे हैं। और हमारे सोसाइटी में एक फैमिली थी, स्टार्टिंग में बहुत बड़ी बड़ी भाषण दिया था कि लॉकडाउन में ये होना चाहिए, लॉकडाउन में वो होना चाहिए। आपको पता है कल रात को पूरी फैमिली भाग गई अपने गांव गुजरात। इन लोग बड़ी बड़ी बात करते हैं और जब टाइम आता है तो खुद भाग जाते हैं, डरपोक कहीं के। ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत हंसी आती है जब बोल बच्चन लोग बहुत ज्यादा डायलॉग मारते हैं और खुद जब भाग जाते हैं, बहुत हंसी आती है। तो आज का टॉपिक से भी आपको पता चल गया होगा कि चाइना को सबक सिखाने का एक ही तरीका है कि हम लोग चाइनीज प्रोडक्ट, कोई भी चाइनीज प्रोडक्ट हो, एनीथिंग, चाहे हो सेलफोन हो, ये हो, एनीथिंग बैंड कर देना चाहिए। और हमारी इंडिया तो बैंड करेगी नहीं, क्योंकि इंडिया इज टोटली डिपेंडेंट। 95% इंडिया डिपेंडेंट ऑन चाइनीज प्रोडक्ट। तो हमारी गवर्नमेंट तो बात घुमा घुमा के फुसला देगी नहीं, फिर भी चाइना से ट्रेड करेगी। बट इट्स अप टू अस, हम लोगों पे है कि हम लोग कैसे चाइनीज प्रोडक्ट को बैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे घर पे एक चेयर है जिसमें कंप्यूटर में बैठ के मैं ऑफिस का काम कभी कभी करता हूँ, इधर उधर का सब काम करता हूँ, मूवीज देखता हूँ, ये सब करता हूँ। वो चेयर, इंडियन चेयर, एक इंडियन शॉप से मैंने 600 रुपये में लिया था। और सेम चेयर मेरे दोस्त ने चाइनीज मेड चेयर लिया था 200 रुपये में। ठीक है, अभी देखिए, जो इंडियन चेयर है वो मेरे पास 3 साल से है, कुछ हुआ नहीं है, अभी तक चल रही है। जो चाइनीज चेयर मेरे दोस्त का था वो सिर्फ 8 महीना चली और 2 टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े। चाइनीज प्रोडक्ट का ये इम्पोर्टेंस रहता है। सस्ती रहती है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, देख के लगती है अरे भाई बहुत अच्छी है। जब मैं खुद गया था लेने, मुझे चाइनीज वाला माल बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी थी। पर जब मैंने देखा तो ये पूरा भूसा वाला माल है। भूसा वाला माल मतलब मटेरियल में इतना मुझे कुछ दम नहीं लगा। कोई बात नहीं, मैंने अपना इंडिया का माल लिया, मेरे दोस्त ने चाइना का माल लिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, भले इंडिया का माल थोड़ा महंगा हो, फॉर एग्जाम्पल अगर चाइनीज का माल 2 रुपये होगा तो अपने इंडिया का माल 10 रुपये या 8 रुपये होगा। पर इंडिया का माल ज्यादा टिकेगी, इंडिया का माल ज्यादा लोगे, हमारे इंडिया का ही भला है। हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट होगी, सबको नौकरी मिलेगी, इंडिया की चीज ज्यादा बिकेगी, ज्यादा बढ़ेगी, हमारे इंडिया का ही इनकम ज्यादा होगा। तो इस तरीके से ये हमारे हाथ में है कि हम चाइनीज प्रोडक्ट को कैसे बैंड करें। हमेशा एक चीज याद रखिए, गवर्नमेंट कभी कुछ नहीं करने वाली है। गवर्नमेंट का अपना जेब भरने से मतलब रखती है।
तो गवर्नमेंट स्टार्टिंग बोलेगी कि हम लोग चाइना के साथ कभी कोई ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन अंदर अंदर सब ट्रेड चालू रहेगा, बिकॉज इंडिया चाइना पे टोटल ही डिपेंडेंट है। ये हमारे ऊपर है, हम सिटीजन्स के ऊपर है, इंडियन सिटीजन्स के ऊपर है, हम कैसे चाइनीज प्रोडक्ट को बैंड करें। अगर मैं सोच सकता हूँ कि हम बैंड कर सकते हैं, आप लोग भी सोच सकते हैं। ऐसे कर करके जितने भी इंडिया के लोग हैं वो सब सोच सकते हैं। बस यही एक मैसेज देना था। सेफ एंड साउंड रहिए, जरूरत हो तो ही नीचे उतरिए। एंड आई होप कोरोना वायरस हम जरूर फाइट करेंगे। थोड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है, पर एक भरोसा है कि अच्छे टाइम आएंगे।